देखो कमांड कैसे लिखते हैं, पहले कमांड आती है शेल में, उसके बाद में जो ऑप्शन से स्टार्ट होते हैं वो डैश से स्टार्ट होते हैं, और अगर हम बिना डैश के कुछ लिखे तो वो एज एन आर्ग्यूमेंट गिना जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर एल कमांड को देखा है। और अब आते हैं हमारी मेन कमांड को, जिनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो हमें पहली कमांड जो सीखनी है वो है pwd। तो pwd देखो आपको पहले ही पता है, पिछली स्लाइड में आपने देख रखा है कि pwd क्या करती है। वो जो वर्किंग डायरेक्टरी यानी करंट डायरेक्टरी है, वो हम इस टाइम पे कहाँ हैं, वो जो रूट डायरेक्टरी थी हमारी, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो वहाँ से किस पाथ पे है, यानी कि वो वहाँ तक पहुँचने का पाथ क्या है, तो वो पाथ को शो कर दिया करंट को। अब यहाँ पर मैं एक एज अ बोनस समझ लो, तो मैं यहाँ पर एक कमांड के बारे में आपको बताना चाहूँगा, मैन कमांड, मैनुअल पेज के लिए। देखो हम आज के बाद में जितनी भी सारी कमांड्स होंगी उन सबको उनके मैनुअल पेज, उनके मैन पेज से ही समझेंगे। तो चलिए देखते हैं मैन और pwd। तो ये क्या बताता है, pwd प्रिंट द नेम ऑफ करंट यानी कि वर्किंग डायरेक्टरी। और जैसे कि आपको पिछली स्लाइड से पता ही है कि यहाँ पर हम ऑप्शंस देख सकते हैं, तो लॉजिकल, p, हेल्प। वैसे मैंने इनका इसमें कोई ज़्यादा यूज़ नहीं किया, तो Q फॉर क्विट, Q दबा देते हैं। ओके, तो क्लियर pwd। तो हम कहाँ पर हैं इस टाइम पर, स्लैश रूट के होम फोल्डर के गीक फोल्डर में। गीक हमारा ये यूज़र है, तो ये यूज़र की प्राइवेट डायरेक्टरी है। और pwd का पता चल गया, pwd हमारी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी ही है, ऑब्वियस सी बात है। और दूसरी थी हमारी ls। अब ls क्या करता है, चलिए इसका भी मैन पेज शो कर लेते हैं। ls लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स। अब जो हमारी करंट डायरेक्टरी है उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट हैं, बहुत सारी फाइलें होती हैं, उन सबको यह शो करेगी। चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो मैंने इसके दो ऑप्शन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। एक तो ये -a, डू नॉट इग्नोर एंट्रीज स्टार्टिंग विद डॉट। अब होता क्या है, जो आपका यूनिक्स सिस्टम है या फिर जो लिनक्स है, उसमें जो भी फाइलें डॉट से स्टार्ट होती हैं ना, इस सिस्टम में, पॉजिक्स सिस्टम में, तो वे डॉट से स्टार्ट होने वाली सारी फाइलें हिडन होती हैं। यानी कि ये मतलब एक ये एज अ रूल समझ लो कि जो भी फाइल डॉट से स्टार्ट होगी वो हिडन फाइल कहलाती है। ठीक है, तो नॉर्मल अगर हम ls दबाएंगे तो वहाँ पर हिडन फाइल हमको दिखाई नहीं देगी। मैं आपको शो भी करूँगा कैसे। तो अगर हम ls में ऑप्शन -a दे दें ऑप्शन में, तो वो हिडन फाइल को भी शो करेगा। और दूसरा है l, ये -l, यूज़ लॉन्ग लास्टिंग फॉर्मेट। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए क्यू दबाते हैं, तो ls दबाया हमने, तो ये देखो हमारी pwd है होम गीक में, और गीक के अंदर में कितने फोल्डर्स हैं, ls दबाया हमने, तो ये कुछ फोल्डर्स के नेम आ गए, आई मीन डायरेक्टरी कहते हैं इसमें, तो नेम आ गए। लेकिन क्या ये सारे हैं, क्या ये सिर्फ इतने ही है, नहीं। चलिए देखते हैं, ls हमने किया, देखो सारी फाइलें आ गई ना जिनमें जो डॉट से स्टार्ट हो रही थी। पी आई डी फाइलें इन द सेंस जिनकी प्रोसेस आईडी होती है, कुछ अपनी टेम्परेरी या फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल बन जाती हैं, जैसे कि ये होगी बैश आरसी करके। और चलिए ls पता चल गई, और ls अब पता चलता है इसका हम l करेंगे। तो अब l में हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल गई। देखो ये क्या क्या कंटेंट हैं, ये मैं आपको अगली वीडियोज़ में बताऊँगा, जब मैं आपको हार्ड लिंक्स के और सॉफ्ट लिंक्स के बारे में बताऊँगा। लेकिन मैं आपको फिर से समझा देता हूँ एक शॉर्टकट में। तो ये परमिशन शो करता है कि कौन कौन सी परमिशन है ग्रुप को। ये इसका यूज़र है, ये यूज़र का ग्रुप है, और ये उसका साइज़ है फाइल का, और ये जब वो जिस डेट पे वो डायरेक्टरी बनी थी, और ये डायरेक्टरी का नेम है। ठीक है, ये सब हो गया। अब देखते हैं ls। अब इसमें देखो ये हम ls दबाते हैं तो ये करंट डायरेक्टरी को ही बताता है, बट क्या सिर्फ इतना ही है, नहीं। तो ls सिर्फ करंट फाइल की को ही लिस्ट नहीं करता, हम यहाँ पर किसी का भी कर सकते हैं। जैसे कि होम गीक का मैं अगर मैं करूँ, तो जैसे कि अगर मैं ROP करता हूँ, तो वैसी बात है, रोप के भी आ गए। ठीक है, तो ये सारे निकल जाते हैं, आई मीन ये सब कुछ पता कर देते हैं किसी भी डायरेक्टरी का, सिर्फ करंट डायरेक्टरी का ही नहीं, सब और सभी डायरेक्टरी का भी पता लग जाता है। अब बचा हमारे पास, चलिए हमने दूसरी डायरेक्टरी का पता कर सकते हैं, पर हम दूसरी डायरेक्टरी में जाएं कैसे। ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि मैं इस डायरेक्टरी में हूँ, और मैं अगर मैं ये CPP डायरेक्टरी है, इसमें जाना चाहूँ, तो मैं कैसे जाऊँगा। वैसे तो मैं जाना चाहूँ, देखता हूँ करके देखते हैं, नहीं जा सकते। ओके, Ctrl+Z, नहीं जा सकते। तो अगर मैं जाना चाहूँ तो CD कमांड यूज होगी, CPP। हम पहुँच गए CPP में, देखो CPP फोल्डर में पहुँच गए ना। और ये क्या शो कर रहा है, ये शो करता है करंट यूज़र की करंट होम डायरेक्टरी। चलिए इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो ls हम यहाँ पर आ गए CPP फोल्डर में,
लेकिन मुझे पिछले में जाना है तो उसके लिए यूज़ होता है डबल डॉट। याद रखना, करंट डॉट, एक डॉट होगा करंट डायरेक्टरी के लिए जिसमें हम हैं। हाँ, तो सी डी डबल डॉट करा तो हम अब कहाँ गए, देखो CPP से हम कहाँ गए, वापस अपनी करंट डायरेक्टरी में, LS आ गए ना वापस हम अपनी पुरानी डायरेक्टरी में। अब देखो मैं आपको बता रहा था कि ये जो साइन है ये वाला, ये किस चीज़ के लिए यूज होता है, ये यूज होता है करंट जो हमारा यूज़र है इस टाइम पे जिसमें हम लॉग्ड इन है उसकी होम डायरेक्टरी को शो करता है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे मैं CD में बिन चला गया, बिन में चला गया, मैं इस टाइम पे बिन फोल्डर में हूँ, मैं अपनी करंट डायरेक्टरी में तो नहीं हूँ, आई मीन मैं अपनी होम डायरेक्टरी में तो नहीं हूँ। तो अगर मैं जाना चाहूँ तो CD और ये, मैं इस टाइम पे कहाँ गया, वापस बाइनरी में आ गया। CD देख लो, अगर मैं देखो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, मैं इस टाइम पे बिन डायरेक्टरी में हूँ। लेकिन मैं अगर CPP में जाना चाहूँ तो CD CPP, इसका ये क्या शो करेगा, ये शो कर रहा है कि अगर हम देखो गौर से देखो, अगर मैं CD करना चाहूँ अपने होम गीक CPP, अब इस चीज़ को हम किस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हम इस टाइम पे गीक में ही लॉग्ड इन है, गीक यूज़र में, तो हम उसको हटा के डायरेक्ट हम शॉर्टकट में ऐसे कर सकते हैं, सॉरी हम ऐसे कर सकते हैं। देखो आ गए। तो ये 3-4 चीज़ें थी जिसमें हमने LS को पढ़ लिया, CD को पढ़ लिया और PWD को पढ़ लिया। ये चीज़ें तो हो गई। अब अगली वीडियोस में हम क्या करेंगे, अब अगली वीडियोस में हम जाएंगे फाइल के क्रिएशन डिलीशन, इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।